बहनों भाइयों, जय श्री राम। आशा है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। अभी अभी छत्तीसगढ़ में नगरीय चुनाव संपन्न हुए हैं। अभी परिणाम आने बाकी हैं, लेकिन इस चुनाव के पहले से आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से टिकट के लिए मारामारी चली। फिर उसके बाद चुनाव के समय किस तरह से रुपया पानी की तरह बहाया गया, ये सब आपकी नज़रों से होकर गुजरा है। टिकट के लिए तो खैर, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, या नगरीय चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, सभी में मारामारी हमेशा होती है। इस बार जब टिकट के लिए मारामारी चल रही थी, तब अचानक मुझे अपना 10 साल पहले एक हास्य व्यंग का लेख याद आया, और वह लेख आज भी उतना ही मौजू है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको वह उससे रूबरू करा दूं। उसका नाम मैंने इसलिए रखा था, टिकट के लिए कुछ भी करेगा। एक गाना आया था, आपको शायद याद होगा, हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे जमाना कहे हमको दीवाना। अरे हम तो मोहब्बत करेगा, टिकट के लिए कुछ भी करेगा। तो उसी तर्ज पर मैंने उसे टिकट के लिए कुछ भी करेगा। रात में जब मेरी बेटी ने मुझको बताया कि मेरे दोस्त धुरंधर सिंह, वल्द संकटा सिंह पधार रहे हैं, तो मुझे लगा कि आप 2-3 घंटे इनके साथ समय की बल्ली चढ़ने वाली है। ये हमारे धुरंधर सिंह जो हैं, देश की विदेश की समस्याओं से लेकर बहुत परेशान रहते हैं। उसी पर उनका गूढ़ मंथन चलता रहता है कि सीरिया में ऐसा क्यों हो रहा है, अमेरिका ऐसा क्यों नहीं करता, रूस को ऐसा करना चाहिए, चाइना इस तरह से आगे बढ़ रहा है, फिलिस्तीन ऐसा कर रहा है। तो इन्हीं समस्याओं में वे उलझे रहते हैं और उसके अनोखे और अचूक हल निकालकर मेरे पास दौड़े चले आते हैं और आकर मुझे समझाकर वो संतुष्टि प्राप्त करते हैं। तो मिलते ही लपक कर बोले, अरे तिवारी जी, आप जो अपनी कल समस्या बता रहे थे ना। मैंने बोला, मेरी समस्या? हाँ हाँ, वही कि भाई पार्टियां बड़ी परेशान हैं कि किसको टिकट दें, किसको ना दें। जनता परेशान है कि किसको चुने, किसको ना चुने। तो मैंने कहा कि भाई इसमें मेरी समस्या क्या है? ये समस्या तो टिकट देने वालों की, क्या मैं थोड़ी टिकट देने वाला हूँ? तो ये मुझको बताने से तो अच्छा है कि आप सीधे नेताओं के पास जाओ। तो धुरंधर सिंह बोलते हैं, तो क्या होता है, सुन लीजिए, ज्ञान ही तो बढ़ेगा आपका। तो मैं बोला, ज्ञान बढ़ाने में क्या हर्ज है? तो मैं बोला, शायद कभी काम पड़ जाए। तो मैंने कहा कि भाई मेरे घर में ऐसा बहुत सारा सामान है कि जो रख दिया जाता है कि कभी काम आएगा, और ऐसा इकट्ठा होते होते ढेर कबाड़ इकट्ठा हो गया है। तो मैं इस ज्ञान को क्या करूं? लेकिन उनके सामने मैं कब तक टिक सकता था? आखिर मैंने हथियार डाल दिए। तो उन्होंने कहा कि देखो,
एक तीर और कई शिकार। आप ही कह रहे थे ना कि लोगों को शक है कि ये जो भारत में स्वच्छता अभियान मोदी जी ने चालू किया है वो सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उस अभियान को मैंने नगरीय निकाय चुनाव से जोड़ दिया है। मैंने बोला वो कैसे? भाई देखो, वैसे भी लोगों की धारणा है कि पार्षद यानी सड़क, गली, नाली की सफाई करने वाला या करवाने वाला आप कह लो। तो जैसा कि अभी राजनीतिक दल के नेताओं को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है कि किसको चुने कि किसको ना चुने। उधर जनता को ये शिकायत है कि शहर भर में गंदगी फैली है और पिछले पार्षदों ने काम नहीं किया। तो इसलिए मेरे दिमाग में एक बात आई कि पार्टी ये जोड़ दे, घोषित कर दे कि जो भी व्यक्ति, उनका सदस्य, उनकी पार्टी का सदस्य अपने वार्ड में सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए जो कुछ अच्छा काम करके दिखाएगा उसको ही टिकट दी जाएगी। इधर जनता को भी बता दिया जाना चाहिए कि जो आपके वार्ड में अच्छा काम करके दिखाए स्वच्छता को लेकर, उसे ही आप अपना मत दें, उसी को आप पहले चुने। तो इससे क्या होगा? मैंने कहा क्या हो जाएगा इससे? अरे बोले देखो, शहर में मान लो 50 वार्ड है, हर पार्टी के मान लीजिए एक एक वार्ड में 10-10 दावेदार तो हैं ही। तो इस तरह से होगा, दो ही पार्टी को लें अपन तो 20 दावेदार तैयार हो जाते हैं एक वार्ड में। फिर इस तरह से हो गए आपके पास 1000 आदमी। 1000 के साथ साथ अब आप निर्दलीय को जोड़ो, निर्दलीय कम से कम हो गए 500, इस तरह से हो गए 1500। अब इसके साथ साथ महापौर के आप दावेदार जोड़ लो तो कम से कम 10-20 तो होंगे ही होंगे। तो 1500-1600 आपके पास इकट्ठे हो गए कार्यकर्ता। अब इनके साथ में घूमने वाले चुन्नू मुन्नू, वो भी तो उनके साथ ही रहते हैं ना, वो कहाँ जाएंगे? इस तरह से उनकी संख्या हो जाती है लगभग 5000। अब अगर 5000 व्यक्ति सफाई के लिए भिड़ जाए शहर में तो सोचो आपके शहर की काया पलट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। लेकिन जीतने के बाद ध्यान ना दे तो, अरे जीतने के बाद तो वैसे भी कौन ध्यान देता है, लेकिन कम से कम आपके सामने अभी तो हो जाएगा, दिख जाएगा। ठीक है, आपका भी क्या। और वैसे एक बात मेरे दिमाग में और है, वो भी बोल दीजिए। बोले जो ये घोषणा करते हैं ना पार्टी, हम जीतने के बाद ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कुछ लोगों की मांग रहती है कि भाई हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमारे यहाँ सड़क नहीं है, हमारे यहाँ गली में सफाई नहीं है, हमारे यहाँ डस्टबिन नहीं लगे। तो ऐसा करना चाहिए चुनाव आयोग को कि जो वो लिमिटेशन, उसके ऊपर से प्रतिबंध हटा देना चाहिए कि कोई कितना भी खर्चा कर सकता है। अब मान लीजिए अगर किसी को बिजली लगवानी है तो जो पार्षद के लिए उम्मीदवार है वो दौड़ के जाके बिजली खुद जाके लगवा दे अपने पैसे से। चुनाव के बाद की झंझट खत्म ही हो जाए। चुनाव के बाद तो होते रहे, सड़क बनवा दे पहले से, तो जो सड़क बनाएगा जीत जाए। तो ऐसे उनके निकाले हुए हल रहते थे। मैंने सुनता रहा
और वही सोचते सोचते मैं उनको विदा करने के बाद सो गया। सुबह जब मेरी पत्नी ने अप्रत्याशित रूप से मुझको उठाया तो बोले, जरा जल्दी देखो 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 देखो। मैंने बोला, क्या हो गया? अरे पर बाहर जाके गली में झांको तो सही। मैंने कहा, मेरे को चाय तो दो सही। मैं भी हड़बड़ा कर गया कि भाई देखे क्या आफत आ गई। पर क्या है, देख कर मैं हैरान हो गया। मेरे बाजू वाली गली चकाचक साफ होते जा रही थी, कुछ ही भाग बचा था। तो मैंने जैसे ही देखा तो मेरी नज़रें महमूद भाई से मिली। महमूद भाई ने वहीं से दुआ सलाम की। बोले, देखिए सब आपकी सेवा में साफ हो गई आपकी गली। तो उसी समय मैंने देखा उधर से महादेव भाई एक ड्रम नुमा डस्टबिन उठा कर ले आए। बोले, वहीं से उनने जयराम की और कहा, तिवारी जी अब इस डस्टबिन होने से यहाँ की गंदगी नहीं बढ़ेगी, लोग इसी डस्टबिन में गंदगी डालेंगे और निगम वाला आकर उठाकर ले जाएगा। दोनों बोले, आप हमको एक सर्टिफिकेट दे दीजिए। मैं बोला, वो क्या का? कि वही कि आपके हमने आपके ये काम किए करें। बोला, ठीक है भाई चलो। अब जब मैं लौटा तो जल्दी से मैं देखूं। मैं बोला कि मेरे इधर हुआ है कि बाहर भी कुछ ऐसी तरह की और सफाई हुई है। तो मैं जल्दी से तैयार होकर बाहर भागा। तो बाहर देखता हूँ कि थोड़ी ही दूर में चिरवतकर बाबू रहते हैं। तो उनके यहाँ कुछ भीड़ भाड़ लगी हुई थी। देखा तो किशन लाल जी खड़े थे और बोल रहे थे, भैया आपको सेप्टिक टैंक खाली कराना था ना, तो उसके लिए मैंने एप्लीकेशन लगा दी है आपके नाम से। और जो काम करने वाले हैं उनको भी जो देना रहता है खर्चा पानी, वो भी मैंने दे दिया है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ देने की ज़रूरत नहीं। वो कल आएंगे और सवेरे आपको खाली करके आपकी टंकी साफ कर देंगे। तो इतना उनका कहना हुआ ही था कि उधर से जॉर्ज बाबू दौड़ते चले आए। वाह, तो क्या कल तक हमारे बाबूजी गंदगी सहते रहेंगे? कल क्यों, आज ही क्यों नहीं? क्यों उनको कल तक का कष्ट उठाना पड़े? हम अभी खाली किए देते। अरे चलो रे धन्नू, बंसी, कल्लू, चलो लग जाओ, चलो खाली करो। बस वो लोग भिड़ गए खाली करने के लिए। अब बेचारे हमारे वो किशन लाल जी का मुंह लटक गया, जैसे कि वो अभी चुनाव में जब पटखनी खाए दिल्ली में, केजरीवाल का मुंह लटक गया था। मगर केजरीवाल के जैसे ही बेशर्मी किशन लाल जी के पास भी थी। वो अचानक उनके चेहरे पर चमक आई और वो देखे आंगन में झाड़ू लगाती हुई उनकी चिरवतकर बाबू की बेटी दिखी। उससे उनने झाड़ू छीन ली। बेटा तेरे पढ़ने का दिन है, तू छोड़, मैं लगा देता हूँ। इस तरह से वो झाड़ू लगाने लगे। मैं बड़ा हतप्रभ हो गया, ये क्या हो गया? अचानक ये धुरंधर का आइडिया काम आ गया लगता। आगे बढ़ा तो वहाँ देखा कि पूरी सड़कों में लोग लगे हुए हैं, सारे नेतागण सफाई में। कोई झाड़ू सड़क साफ कर रहा है, कोई कचरा उठा कर ले जा रहा है, तो कोई नाली साफ कर रहा है, तो कोई नाली में फिनाइल डाल रहा है। पूरी नालियाँ चकाचक हो रही थी और फिनाइल की महक सब तरफ फैली हुई थी। और उधर देखता हूँ तो सफाई कर्मी वहाँ यादव की होटल में बैठकर मस्त भजिया और चाय का आनंद ले रहे हैं।
ये तो बड़ा विचित्र नज़ारा हो गया। ऐसे देख इस नज़ारे को देखकर मैंने बोला धन्य हो मोदी और उसकी सोच। क्या मोदी जी, क्या आप हो और क्या आपकी सोच है। तो पीछे से धुरंधर सिंह बोले इसमें मोदी का कोई खेल नहीं, मोदी का कोई रोल नहीं, खेल है टिकट का, टिकट के लिए कुछ भी करेगा। मैं भी बहुत बताने लगा टिकट के लिए कुछ भी करेगा, टिकट के लिए हम कुछ भी करेगा, चाहे हमें दीवाना कहे चाहे कोई तो इतने में ही मेरी पत्नी ने मुझको उठाकर जगाया और क्या कहने लगी, ये क्या सोते सोते बड़बड़ा रहा है। अरे उठो, आज नाली साफ करने वाले को बुलाने वाले हो ना, बोले थे ना कि आज नाली साफ करने वाले को बुलाओगे, जाओ। मैं भी बड़ा मन मार के उठा। काश धुरंधर का ये आइडिया सच हो जाता। धन्यवाद। आज इस हास्य व्यंग के यहीं विराम देते हैं। यदि आपको ये हास्य व्यंग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और यदि कुछ कमेंट करना चाहें तो कमेंट भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।